गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं? डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि सभी बहुत ही जोरदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके सामने पावरफुल टॉपिक लेके आया हूं। क्या? बुलिश एंड बेयर हरामी कैंडल। बुलिश एंड बीरिश हरामी कैंडल। अब देखिए, इस बुलिश और बीरिश हरामी कैंडल में क्या होता है। बुलिश हरामी कैंडल, हरामी, मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो यार ये हरामी क्या कर रहा है। ये क्या होता है, ये जापान की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। ये जो कैंडल के नाम जो रखे गए हैं, जापान लोगों ने रखे हैं, जापानी ने लोगों ने रखे हैं। किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले बुलिश हरामी कैंडल की मैं बात करूं, ये एक प्रेग्नेंट लेडी जी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बुलिश हरामी कैंडल है, ये मान लीजिए कि लेडी है और ये उसका क्या है, एक बेबी है। तो इस प्रकार के आपको कैंडल अगर दिखाई दे, ये होगी लेडी, ये उसका क्या होगा, छोटा बेबी। इस प्रकार की जब आपको कैंडल दिखाई दे तो उस कैंडल को क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी रिवर्सल का साइन ही देती है, इसमें भी दो कैंडल होती है। अगर मैं बुलिश की बात करूं तो बुलिश बुलिश हमेशा याद रखना, जो लास्ट वाली कैंडल होती है, बुलिश का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वाली कैंडल होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रीन होती है। और पहले वाली कैंडल क्या होगी, रेड होगी। अब देखिए, ये पहले वाली कैंडल क्या है, रेड है, और ये दूसरी वाली कैंडल क्या है, ग्रीन है। अब हमेशा याद रखना, हरामी का नाम आते ही दिमाग में क्लिक आना चाहिए कि एक एक लेडी है और उसका एक बेबी है। ये लेडी हो गई और ये उसका क्या होगा, एक बेबी हो गया। तो लेडी बड़ी होती है, बेबी हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। रेड हमेशा बड़ी होगी, स्टार्टिंग वाली कैंडल, इसमें हरामी कैंडल में क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि लेडी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और बेबी हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए चार्ट पे अगर मैं बात करूं, देखिए इस प्रकार से चार्ट चल रहा था, डाउन ट्रेंड था चार्ट का। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल्स है, ये आपको दिखाई देगी कि ये कौन सी कैंडल है, बुलिश हरामी कैंडल आपको बन रही है। जैसे ही बुलिश हरामी कैंडल बनी तो उसके बाद में मार्केट देखिए कहाँ तक ऊपर की ओर गया है। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एसएल लगाएंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब ये जो कैंडल हैं, ये आप एक बार चार्ट में जरूर देखें, रिसर्च करें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपको बेहतरीन समझ में आएगी। और बाकी समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, समझ में तो आना होगा ही होगा। इसके बाद में मैं बात करूं बेरिस हरामी की। अब देखो, बेरिस की बात आ जाए तो सेकंड वाली कैंडल, जो लास्ट वाली कैंडल होगी, वो कैसी होगी, रेड होगी डेफिनेटली। बेरिस मतलब रेड, ग्रीन मतलब बुलिश। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेरिस हरामी कैंडल, इसमें सबसे पहले कौन सी कैंडल दे रखी है अपने को, ये देखिए ग्रीन कैंडल दे रखी है। अब ये ग्रीन जो कैंडल्स होती हैं, पहले ग्रीन कैंडल्स होती है, उसके बाद में रेड कैंडल्स होती है। ये भी वही सेम है, हरामी कैंडल। हरामी कैंडल का मतलब एक लेडी है और उसका एक बेबी है। लेडी बड़ी होती है, बेबी हमेशा छोटा होता है। बीरिस है, बीरिस का मतलब लास्ट वाली जो कैंडल मिलेगी वो आपको रेड दिखाई देगी। अब देखिए चार्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए इस प्रकार से चार्ट में मार्केट ऊपर की ओर था और उसके बाद में ये बीरिस हरामी कैंडल बनी और मार्केट कहाँ की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। क्लियर हुई बात? यस या नो? इनको एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आगे चल के जब आप ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं इसको कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी, ये पूरा आपको फ्री ऑफ प्रोवाइड यूट्यूब पे आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अब देखिए मैं बात करूँ बुलिश और बीरिश हरामी कैंडल की, वो तो हो गया। अब मैं बीरिश हरामी कैंडल की बात करी, मार्केट ऊपर की तरफ गया, बीरिश हरामी कैंडल बनी
मार्केट कहाँ की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। नेक्स्ट कैंडल देखिए। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये है ट्विजर टॉप्स एंड बॉटम। टॉप्स और बॉटम, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस प्रकार की कैंडल की। अगर मैं ये कैंडल की बात करता हूं, टॉप और बॉटम। बॉटम का मतलब होता है कि वो कहाँ पे बन रही है, बॉटम में, नीचे की तरफ बन रही है, यानी बुलिश की तरफ बन रही है तो वो बुलिश का साइन देगी। अगर टॉप की तरफ बन रही है तो वो किसका, बेरिश का साइन देगी। देखिए इस प्रकार से इनका क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो कैंडल्स होती हैं, इनका दोनों का ये जो लेवल्स होता है, ये दोनों इक्वल होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो होता है, इनका लेवल लगभग इक्वल होता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। ये कौन सी है, ग्रीन कैंडल पहले वाली। दूसरी कौन सी है, रेड। रेड कैंडल जब भी बनती है, दूसरी लास्ट वाली जब भी रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट नीचे का साइन देती है। अब ये टॉप में जाके बन रही है इस प्रकार की कैंडल। इस कैंडल को बुलिश कैंडल मानेंगे, इस कैंडल को बेरिश कैंडल मानेंगे। रेड कैंडल को हमेशा बेरिश कैंडल की बात करते हैं। जैसे इस प्रकार की आपकी कैंडल बनती है तो मार्केट कहाँ का साइन देगा, नीचे का तरफ। जैसे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और इस प्रकार की आपको कैंडल आपको दिखाई दे, देखिए ये लगभग जो है, इनका जो ये लगभग है, ये बराबर दिखाई देगा। ये होता है ट्विजर टॉप कैंडल्स। जैसे ये दिखाई देगी तो मार्केट का आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर इसका उल्टा बॉटम, ट्विजर बॉटम, अगर इस प्रकार से पहले रेड कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे, ये लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इनका जो लो होता है वो सेम लो होता है, इनका जो हाई होता है वो सेम हाई होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ट्विजर बॉटम दिखाई दे तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। और अगर आपको ट्विजर टॉप दिखाई दे तो मार्केट ऊपर की तरफ है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए मार्केट जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और जैसे ही ये कैंडल मनी, मार्केट कहाँ की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। इसका जो लेवल्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लगभग सेम होता है। क्लियर हुई बात? पहले वाली कैंडल थोड़ी बड़ी होती है, दूसरी वाली कैंडल थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन जो निकाल हाई है वो दोनों का इक्वल होता है। तो दोस्तों, आपके ट्विजर बॉटम्स कैंडल समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे लेवल से समझ में आई होगी। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि इस चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।